गणेश्वरं गणाधिपम् गणेश्वरं गणाधिपम् गणाधिपं गजाननं गजाननं गजेश्वरं गजेश्वरं भजाम्यहम् भजाम्यहं नमाम्यहम् गं 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 गणेश्वरम् गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश वागीश शरणं शरणं वागीश वागीश शरणं शरणं वागीश हरीश शरणं शरणं हरीश शरणं शरीश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मोष के सवारी आन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़वन का भोग लगे संत कर सेवा अंधन को आंख देता कोढ़िन को काया पांजन को पुत्र देता निर्धन को माया सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा सिद्धि सिद्धि देत बको पद्महारी देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा पिता महादेवा पिता महादेवा बोल सिद्धि विनायक स्वामी के बोल सिद्धि विनायक स्वामी के लड्डू नहीं खाया लग रहा है इसलिए जय कर नहीं आ रहा अच्छे से लड्डू हमने रखा है सवेरे का आपको देने का सिद्धि विनायक स्वामी के तो लड्डू के नाम पर जय जोर से आया मंजू बंसल का तो जोर से आ गया सदगुरुनाथ महाराज के गीता माता के नमः पार्वती पते सवेरे हम लोगों ने यहाँ पूजा किया 9 से 10 शायद आप लोग ऑनलाइन में देखा होगा उसमें हमने 13 मिनट का एक टॉक भी दिया था
तो उसमें से कहानी अगर छोड़ दिया जाए तो जो वेदांत तत्व है वो बता करके 5 मिनट में हम आगे बढ़ेंगे। पुराणों में शास्त्रों में वर्णन है, जिस दिन के जो दिन है उसकी महिमा गाने से, उसके तीर्थ जाने से पुण्य होता है। अभी मैं भागवत 1 साल से ले रहा हूँ, मॉर्निंग वाला। सितंबर 15 में समाप्त होगा। कल सुखदेव जी प्रवचन समापन कर दिया, बड़ा सुंदर भावना है। मैंने भी एक एक करके एक एक अध्याय को लेकर के यहाँ ले रहा था, यहाँ छूट गया क्योंकि यहाँ अलग अलग क्लास चल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। लिखा हुआ है लास्ट में, सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैंने जो बताया तुमको बता दिया, अभी तुमको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लो। और तुम्हारे अंदर अगर भावना है, 7 दिन पहले तुम आए थे, ये 7 दिन की घटना है। 7 दिन पहले तुम आए थे, तुम मरी श्यामी, अर्थात अहम मरी श्यामी, मैं मर जाऊंगा, तक्षक मारेगा। ये जो बुद्धि है ना, ये जड़ बुद्धि पशु बुद्धि छोड़ो, तुम अहम ब्रह्म परम धाम चिंतन करो। और सचमुच लिखा हुआ है, परीक्षित सुखदेव जी के थोड़ा सा और नजदीक आए। माने परीक्षित सुखदेव जी बैठे थे ऊपर, और परीक्षित जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे बैठे थे। तो लास्ट में जैसे आप लोग आते हो प्रसाद लेने के लिए, चंदन सिंदूर पूजा करने के लिए, तो परीक्षित नजदीक आए, लिखा हुआ है। और ये तो प्रत्यक्ष जो देखा है वही वर्णन कर रहा है। कौन देखा है? सुत महाराज, वो देखा है, ये नहीं कि कोई कहानी, उन्होंने देखा है। फिर उन्होंने विधिवत पूजा किया, तो उनको सुंदर सिंदूर चंदन आदि पूजा किया होगा। फिर उसके बाद कहा कि प्रभु सिद्धोष में क्या मुझे नहीं मिला आपसे, बस ऐसे करके मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मैं अभी मौन रह करके उस परम चिंतन में रहता हूं। ये शरीर केवल पड़ा रहेगा, मैं आत्मा रूप में चला जाऊंगा। तक्षक जो आएगा वो शरीर को ध्वंस करेगा, मगर मैं अलग हो जाऊंगा। ऐसे कहते सचमुच बैठ गए। सुखदेव जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए, और सुखदेव जी के अंतर ध्यान होते ही जो वैरागी साधु संत है ना, वो भी अंतर ध्यान हो गए। कहा जाए एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, और उत्तर दिशा के तरफ करके उसको, जहां आसन को पूर्व दिशा लगाया और वहां बैठ गए। चिंतन किया कि मैं परम ब्रह्म लीन हो गए भगवान के, उनके सांसें रुक गई, उनके जो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया। कितना भाव है। तो उस समय मैंने संकल्प किया कि नेक्स्ट जो भागवत होगा 2023 सितंबर देख करके हम वहां भागवत करने वाले हैं। तो वहीं पर ही डिवोटीज, कोई यजमान, कोई सह यजमान, सब बनने के लिए तैयार हो। तो हम कैंप लेंगे 7 दिन का, 4 क्लास लेंगे, 1 घंटा का, 4 घंटा। यहाँ पर हम लोगों ने भागवत जो लिया है वो 2 घंटे में करना पड़ता है, वहां कैंप है। तो वही है, जब आप कथा ले रहे हो, कथा में एक भाव आता है। इसी प्रकार आज गणेश जी के कुछ तो गणेश के तत्व सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो क्या है गणेश का तत्व है, डायरेक्ट चलिए। जो कान बड़े है ना, गणेश जी का कान बड़े, ये अर्थ है जिन्हें कर श्रवण रंध्र समुद्र समान, रामचरितमानस। अर्थात हमारे कान को, हमारे श्रवण को बढ़ाना चाहिए, रोज सुनना चाहिए, समुद्र जैसा। और समुद्र में क्या होता है?
नाना नदी पहुंच जाती है। तो नाना नदी क्या है? नाना कथा। तो नाना कथा आनी चाहिए, ये है गणेश। और सूंड, जो सूंड है ना, वो हाथी का जो सूंड है, ये छोटी सी पीन को भी उठा देता है और बहुत बड़ा ट्रंक, लॉग, पेड़ को भी उखाड़ लेता है। अर्थ क्या है? हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। अणोहो अणयान महतो महियान। जो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, बड़े से बड़े हो, विवेक करने के सामर्थ्य रखे, उसको विवेक कहते। ठीक। और है एक दंतम, दांत दो में से एक टूट गया है। तो इसके लिए दो कहानी। एक है भगवान शंकर कोई विशेष समाधि में रहे अंदर, गणेश को और कार्तिक को कहा कि तुम लोग किसी को भी छोड़ना मत। परशुराम जी आ गए। कार्तिक जानते हैं बड़े हैं ना, वो जूझे नहीं है। ये गणेश जी ना बातू नहीं है, वो रो नहीं सकते, तुरंत बोलेंगे, बात करेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। और उनको एक प्रैक्टिस भी हो गई, जन्म होते ही दिन भगवान अपने शंकर को ही नहीं छोड़ा, तो ये इनको क्यों छोड़ेंगे? छोड़ा नहीं। तो युद्ध हुआ। कार्तिक मना कर रहे थे, गणेश करो मत, झगड़ो मत, थोड़ा सा बातचीत में उलझाओ। और ये युद्ध में उतर आए। अब फरसा था उनके ऊपर, उनके साथ छोड़ दिया, दांत टूट गया। फिर पार्वती आई और परशुराम माफी मांगे, फिर वरदान दिया। ये गणेश जी। दूसरी कहानी है, महाभारत जब लिख रहे थे बद्रीनाथ में, कंडीशन था कि गणेश जी कंटिन्यू लिखेंगे, रुकेंगे नहीं। और वेद व्यास जी के लिए है कंटिन्यू बोलेंगे। तो वेद व्यास जी ने कह दिया था, बिना समझ के आप नहीं बोलोगे। तो बीच बीच में कूट श्लोक देते थे, जैसे द्वितीय अध्याय के 46 नंबर, 15 अध्याय का पहला नंबर, ऐसे सब कूट श्लोक, समझने में लगेगा समय। अब जो कलम होता है, पुराने जमाने के जो कलम होता है, वो एक रहता है स्याही के लिए दावत, उसको आप डुबा करके लकड़ी का बनाता है, लिखा। मैं जब कोर्स के बाद 87-88 में एक अजमेर गया, एक साधु संत थे बड़े वेदांत के, उनके पास रहने के लिए 1 महीना गया। तो वो खंडन खंड खाद्य अद्वैत सिद्धि बड़े ग्रंथ लेते थे। मुझे उन्होंने मौका दिया कि तुम भी पंचदशी ग्रंथ मेरे प्रवचन से पहले 10 मिनट बोलो। तो मैं बोलता था, और उनकी आंखों में दिखाई नहीं देते थे, तो बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, तो हम ही लिखते थे श्लोक, और उनका जो भाव वो पढ़ते थे। मुझे याद है, बड़ा बड़ा अक्षर, तो लकड़ी का बनता, वो टूट गया। अब गणेश जी को उठना पड़ेगा और जंगल से लेना पड़ेगा, लकड़ी बनाना पड़ेगा। तो उनके पास कोई चिंता नहीं, रेडीमेड ही था, तोड़ा और लगा, चलो व्यास जी बोलो। इसीलिए एक दंतम, ये हो गई कहानी। इसका अर्थ यह है, हमारे जीवन में द्वंद्व आता है। द्वंद्व माने दो, 6 प्रकार के द्वंद्व है। वस्तु के दृष्टि से लाभ हानि, व्यक्ति के दृष्टि से मित्र शत्रु, शरीर के दृष्टि से शीत उष्ण, प्राण के दृष्टि से भूख प्यास, मन के दृष्टि से सुख दुख, बुद्धि के दृष्टि से मान अपमान। ये 6 द्वंद्व से जो दूर हो गए, वो है द्वंद्वातीत। कितना सुंदर। और गणेश जब बैठते हैं ना, तो उनका एक पैर लंबा है और एक पैर उसके ऊपर, जांग के ऊपर रह रहा। ये अर्थ क्या है ना, दोनों कंट्रोल है, मन और बुद्धि। तो एक मन बाहर लेना पड़ेगा, बाहर के व्यवहार करने के लिए, और एक बुद्धि को अपने पास कंट्रोल, अंतर्मुखी होना पड़ेगा।
यह ऐसे अनेक अर्थ हैं। भगवान आते हैं, पास से हमको बुलाते हैं, लास्ट में मगर बढ़िया देते हैं। क्या देते हैं? मोदक। मोदक माने मुद। मुद माने प्रसन्न होना, आनंद है। तो ये है कथा। और ये विघ्न हरता है। विघ्न हरता, जितने सब असुर लोग हैं उनको मारने के लिए, जब आप गणेश पुराण पढ़ोगे, सब असुर जिसके पास अलग अलग खराब गुण था, जो अभी हम देखने वाले हैं, वो सबको उन्होंने मारा। तो ये विशेषता है। अब ये असुर कौन है जानना चाहिए। तो 9 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे। 7 नंबर में क्या? असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। अर्थात कोई विवेक नहीं है, कोई विचार नहीं है उनके अंदर, केवल वेद को नहीं मानते थे। और ये जगत कैसे बना? न केवल काम, काम एवं पुरुषार्थ, काम ही सब कुछ। अब 9 नंबर में बता रहे हैं, तक उसको पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां माने इसी प्रकार, इस प्रकार के उनके दृष्टि बुद्धि। क्या बुद्धि? जगत का कोई आधार नहीं, जगत को बनाने वाला कोई है नहीं। अभी भी आप थोड़ा सा देखोगे ना, थोड़ा नास्तिक लोग है, कम्युनिस्टवादी है, बुद्धिजीवी है, जड़वादी है। बोले भगवान, ये भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? भगवान कोई है नहीं, ये सब कल्पना है। ये पूजा करना, ये सब कल्पना है। ऐसे जो बुद्धि वाले हैं, और आश्रय से लेकर परलोक के साधनों के रहित, स्वर्ग कुछ है क्या? कुछ नहीं है, सब इधर ही है। स्वर्ग कोई देखा ही नहीं। उग्र कर्म, मगर कर्म उनका उग्र है, उग्र कर्म करने वाले, बड़े ही उग्र कर्म करते थे। और अल्प बुद्ध है, बुद्धि में विचार नहीं है। अल्प बुद्धि का अर्थ है जो सही बुद्धि है वो विचार नहीं कर पाते। जगत अहिता, जगत के लिए अहित काम करते थे। ठीक। और अल्प बुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगत, क्षयाय जगत हिता। जगत अहितकारी है, और जगत के नाश के लिए। जगत के अहित भी है, हित नहीं करने वाले, और जगत को नाश करते हैं। एक संत ने कहा है, ऐसे प्रकार के उग्र कर्म व्यक्ति अगर ज्यादा से ज्यादा सोए रहे ना, अच्छा है, क्योंकि वो उठेंगे तो वो गड़बड़े करेंगे, नाश करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति लोग, उनके वर्णन कर दिया है। अब आगे बताते हैं क्या है। जगत के नाश के लिए लोगों की प्रवृत्ति होती है। कैसे होती है? उनके अंदर क्या करते हो? उनके अंदर कामना है, तो उसको एक्सप्रेशन कैसे करते हैं? तो एक्सप्रेशन बताते हैं 10 नंबर श्लोक में। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहाः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः।
दुष्पूरम कामो, उनके अंदर जो कामना है ना वो पूर्ण नहीं होता। दुष्पूरम कामो, कामना पूर्ण नहीं होता है, और उनका जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। बराह पुराण में कहानी, एक असुर राजा थे विप्रचिति, उनकी एक कन्या थी महिष्मति। वो जंगल में घूम रही थी। अब जंगल में जब घूम रही थी तब देखा कि एक साधु, युवक साधु जवान है, वो ध्यान कर रहे हैं। तो सखी लोग मना कर रहे थे, और उन्होंने डिस्टर्ब किया और कहा कि मेरे अंदर आपको देख करके ना भोग करने की इच्छा हो रही है, इसलिए आप तपस्या छोड़ो और मैं महिष्मति असुर राजा के कन्या। उन्होंने कहा कि देखो, वो सुने नहीं, बात भी नहीं किया। तो तुरंत ये एक भैंस बन गई, भैंस बन करके उनको हैरान किया और डिस्टर्ब किया। तपस्वी तो अभिशाप देने में समर्थ थे। कहे देखो, तुमने अपने कामना को पूर्ति करने के लिए भैंस बन गए ना, इसलिए तुम्हारे साथ कोई एक भैंस ही संपर्क करके पुत्र जो होगा वो महिषासुर होगा। तुम्हारे ही कामना के कारण तुम्हारा पुत्र भी इस प्रकार के हो, ये महिषासुर। फिर महिषासुर की कहानी भी है, दुर्गा सप्तशती में है। जो कंस बना ना, उग्रसेन के पुत्र कंस कैसे बना? कंस की जो पत्नी है वो छत के ऊपर गई थी और संध्या का समय था। काल नेमी राक्षस, काल के बारे में बोल रहा था ना हनुमान जी, वही राक्षस का यहाँ तो मर गया, वो बाद में फिर जन्म हुआ राक्षस बन करके, नेक्स्ट जन्म। उसने क्या किया, देखा इतना सुंदर स्त्री है, कैसे करूं? तो उसकी इच्छा हुई उनके साथ भोग करने के लिए, उग्रसेन का रूप ले लिया। उग्रसेन के ही पत्नी थी ना, उग्रसेन का रूप ले लिया और कहा कि अभी अभी हमें भोग करने की इच्छा हो रही है। तो कहा कि नहीं, अभी तो संध्या का समय है, छत के ऊपर हम लोग है ना ना अभी। वो जान लिया उनकी पत्नी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो काल ने में उग्रसेन के रूप में आकर के सहवास करने के कारण जो गर्भ में रहा वो है कंस, इसलिए काल में ही कंस बना। तो कंस ही आया था। ये जो सनत कुमार जो चार पुत्र है, ब्रह्मा के चार पुत्र, वो भगवान के पास जब जा रहे थे, भगवान ने दर्शन करने के लिए भगवान को, तो जय और विजय जो द्वारपाल, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने अभिशाप दिया था 3 बार। तो एक पहले बार में हो गए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप, भगवान 4 बार आए, इसमें से 2 बार हो गए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए बराह अवतार, हिरण्यकशिप को मारने के लिए नृसिंह भगवान।
फिर राम अवतार में रावण और कुंभकर्ण, राम अवतार में। फिर द्वापर युग में हालांकि कंस बहुत बड़ा राक्षस था, तो वो नहीं, शिशुपाल दंतवक्त्र, और वो उन्हीं के ही वंश है, यदुवंश में से वो आए, तो भगवान दोनों को ही मारा, तब उद्धार हो गए। शिशुपाल का तो जो ज्योति है ना, वो महाभारत में इंद्रप्रस्थ में ही राजसूय यज्ञ के समय उनके जो शक्ति है, ज्योति है, भगवान से मिल गया। इसलिए आश्चर्य हो गए युधिष्ठिर, नारद जी को पूछा, तब वो कहानी बताता है सप्तम स्कंद में। ऐसे है ये कथा। तो काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता। दंभ हम लोगों ने देखा था कल, दंभ माने क्या है ना, दंभ माने कि धर्म ध्वजितम, जो नहीं है वो दिखाना, दंभ। मान अभिमन्यते इति, मान जिसको लेकर के, जिस चीज को लेकर के करना है, मान। मद नशा, मद माने नश में चूर होना, इसलिए संस्कृत में मद शराब को भी बोलते हैं, मद, मद। और शहद को भी मद बोलते हैं, जो लगा हुआ है, मद। जो हाथी भी मदनमुक्त होता है ऐसे बोलते, कुबलाए पेड़ हाथी को बारूणी पिला दिया और मदोन्मत्त हो गया, मद उन्मत्त। अच्छा, मनुष्य मद किसके लिए होगा? पद, पद के लिए, पद है तो मद होगा। धन, नशा में पड़ा रहेगा, ये। रावण के पूर्व में अनेक अनेक कथा है। पुंजिका स्थली एक अप्सरा थी, वो जा रही थी, रावण देखा, बस उसके अंदर कामना आ गई। काममा सत्य, इसको पढ़ा मैंने, हम लोगों ने 10 नंबर का। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदन्विताः मोहात् गृहीत्वात्, मोह के ग्राह में पड़ा हुआ है। और रावण की कथा कह रहा था, तो रावण देखा कि पुंजिका स्थली एक अप्सरा है, तो उसको रुको कहा, और उसको उसके जो साड़ी है वो छीनने लगा, तब उसने अभिशाप दिया था। एक बार रंभा है, वो जा रहे थे नल कुबर के पास, कुबेर के जो 2 पुत्र है, तो रावण बीच में उसको भी हैरान किया, तो नल कुबर ने भी अभिशाप दिया था कि तुम्हारे मरने का ये कारण हो। और एक वेदवती, ऐसे अलग अलग कथाएं हैं देखो रावण के लिए। वेदवती, रावण को पूछा गया तुम विश्रवा नंदन हो, विश्रवा ऋषि के पुत्र हो, ऋषि हो, और तुमने खुद 30,000 साल इतना तपस्या किया है, और तुम वेद को जानते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर क्या है? तो कहते हैं स्वभाव वजह, मेरे अंदर स्वभाव के रूप में ही ये आसुरी वृत्तियां सब है, वो आ जाता। मैं जानता हूं गलत है, तब कुंभकर्ण ने जब उठाया, कुंभकर्ण ने कहा तुमने गलती किया, तुमको पता नहीं है माता सीता जगदम्बा है? पता है। तुमको पता नहीं राम भगवान है? पता है। फिर भी तुमने किया ना, मेरे अंदर वो कामना वासना के कारण हुआ। तो सीता को तुमने कैसे मनाया? वो मानती नहीं, माने नहीं। तुम राम बन करके गए, बोले मैं जब राम बन करके गया ना, हाँ, तो मेरे अंदर वो वासना आई नहीं है। मैंने किया है, एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए मुझे रावण बन के ही रहना है। अगर राम बनकर जाता तो अच्छा बन जाता।
फिर मेरे अंदर वो कामना नहीं आती। रावण बनता हूं तो मेरे जो पूर्व के जो वासना है वो आती। एक वेदमती एक ऋषि कन्या थी, वो ध्यान कर रही थी, बाल उसके खुले हुए थे। ये रावण देखा कि अरे इतना सुंदर युवती है, तो उसको क्यों तपस्या कर रहे हो करके उसका बाल पकड़ने लगे। वो खड़ी हो गई और हाथ में ही बाल को ऐसे कर लिया, तो बाल अलग हो गए। कहा कि तुमने तो मुझे अभी बाल टच किया और मैं ही तुमको मारने का कारण बनूंगी। और जिस भगवान को मैं चिंतन कर रही हूँ, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ, वही भगवान अवतार लेकर के आएंगे और तुमको मारेंगे। तो विष्णु का ध्यान कर रहे थे, तो विष्णु ही राम बनकर आते, और वो वेदवती बन करके आती है सीता। तो सीता के लिए ये कहानी, इसलिए जब रावण सीता से अशोक वन में बात करता है ना, तो वो मारता नहीं है। जब सीता माता एक तिनका दिखा करके बातें करते हैं, तो वो सुन करके आ जाता है। क्यों? उनको पता है ये कौन है। टच करूंगे तो जल जाएगा वो, इसलिए वो स्पर्श भी नहीं करता था, उसको याद रह जाता। मगर काम आश्रित्य दुष्पूर, काम के कारण उसका दुष्पूरम दंभ मान मदनृत कभी भी नष्ट नहीं होता था। असतग्राह अर्थात अशुद्ध निश्चय, इस प्रकार के असतग्राह माने जो संभव नहीं ना वही करता था। असत माने क्या? संभव नहीं। दुराग्रह और अलग अलग उपाय करता था, जैसे मारण करना, मंत्र, फिर उच्चाटन, वशीकरण आदि सब। असत माने यहाँ पर अशुभ भी है, अशुभ ग्रहण करके। तंत्र जो है ना, बहुत लोग तंत्र वाले होते हैं, वो सब करते हैं। एंड घोर तामसिक तपस्या करके जो प्राप्त किया था वो है। इस प्रकार के उसके अंदर खराब खराब गुण रहता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता, फिर मोहात गृहीत असत ग्राहन प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। अशुचि माने कोई संस्कार नहीं है, अच्छा संस्कार नहीं है, कोई अशुचि, हमेशा ही बुरा संस्कार है, विचार भी ऐसे ही है। भोग उनका जीवन का लक्ष्य है। यावत जीवित सुखम जीवित, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य किम पुनरायगतः। कहते जब तक जीना है खुशी में जो, ऋण करके भी घी पियो। कब तक ये शरीर रहेगा? तो ये जड़वादी भौतिकवादी का लक्षण है। बीच में 10-15 साल पहले अमेरिका में वही हुआ, जो फिनांस इकोनॉमिक डाउन क्यों हुआ, तो गवर्नमेंट ने भी क्या क्या बैंक लोन दिया, थोड़ा सा मॉर्गेज में रख दिया, दिखा दिया घर है, और उससे डबल दे दिया। तो लोग क्या हो गए, फिर दे नहीं पा रहे, बहुत लोग मर भी गए, क्योंकि वही धारणा है सुख करो मजा करो। यावत जीवित सुखम जीवित, चार्वाक का ये नियम है। इस प्रकार के लक्षण बताते। फिर आगे, अब आगे बताते हैं उनके अंदर किस प्रकार की चिंता रहता है। चिंता परिमेयं च प्रलयन्तामुपाश्रिताः
कामोपभोग परमाः एतावदिति निश्चिताः। एतावत् उस समय भी 9 नंबर श्लोक में भी था। एता एता माने इस प्रकार के चिंता करते हैं। एतावत् इस प्रकार के जो लोग को हमारे देखो हमारे दर्शन में वो लोग भी एक ऋषि बन जाते हैं। चार्वाक को ऋषि माना गया। और भगवान राम वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तुलसीदास में, रामचरितमानस भी ऐसे ऐसे ऋषि से मिलते हैं तो कबंध करके वो भी ऐसे ही तर्क देता था तो भगवान ने उसको मारते हैं। तो हमारे जो दर्शन है ना, चार्वाक भी एक दर्शन है, दृष्टि एक विचार है। 6 दर्शन आस्तिक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, वेदांत दर्शन। सब दर्शन के अपने अपने सब्जेक्ट मैटर है। ये हो गया आस्तिक। आस्तिक का 3 अर्थ है। वेद को स्वीकार करना, धर्म को स्वीकार करना, भगवान को स्वीकार करना। और जब दर्शन की बातें आती है तो वेद को स्वीकार करने पर विचार किया जाता है। ये 6 वेद को स्वीकार करते हैं। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और 6 हैं जो नास्तिक वेद को स्वीकार नहीं करते। उसमें से नंबर 1 चार्वाक। वेद क्या है ना, भंड पाषंडा वार्ता, ऐसे वो लोग बोलते। वेद में ये भंड पाषाण, वो लोग अपने आप को ऋषि मानते हैं और वेद को कहते हैं ये भंड पाषाण लोगों का काम है। वेद का कोई जरूरत नहीं, कोई है ही नहीं संसार में, पारलोक है नहीं। कहाँ ये स्वर्ग मोक्ष जा रहे हो, यावत जीवित सुखम जीवित। चार्वाक। सेकंड जैन दर्शन। देखो जैन धर्म, जैन में जैन धर्म है वो नीति नियम है, महावीर के जीवन। बाद में जैन दर्शन हुआ, वो आत्म तत्व के बारे में समझने के लिए, और वेद को स्वीकार नहीं किया। वेद निंदक नास्तिक। 2 हो गया जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन में 4 है। बाद में भगवान बुद्धदेव के बाद, भगवान बुद्धदेव को हम लोग 24 अवतार में मानते हैं, अवतार है। बाद में उनके नाम पर दर्शन चला, उन्होंने कुछ खंडन भी किया। एक है क्षणिक विज्ञानवाद। ये जो आत्मा है ना, हर क्षण जीत मरता है जीता है, मरता है जीता है, उसको बोलते हैं क्षणिक विज्ञानवाद। क्षण प्रध्वंसवाद, हर क्षण मरता है, हर क्षण चला जाता है। द्वितीय है शून्यवाद, कोई कुछ है नहीं, सब शून्य है, शून्य शून्य महाशून्य। तृतीय है योगाचार, ये एक दर्शन है। और स्वातंत्रिक, उनके बौद्ध धर्म के 4 भाग, तो मिलाकर के 6 हो गए। तो इस प्रकार के ये चार्वाक वाले हैं ज्यादा, उसके बारे में ये असुर वर्णन करते हैं। चिंताम अपरिमेयम प्रलयंतम, प्रलय माने मरण, मरण पर्यंत अपरिमित चिंता का आश्रय लेते। बहुत ये करूंगा वो करूंगा, ऐसी चिंता रहती है उनका। अपवित्र तो रहते हैं, चिंताम अपरिमेयं च प्रलयंतम उपाश्रिताः कामोपभोग परमाः। उनके जीवन में लक्ष्य क्या है, उनके काम भोग करना। परम पुरुषार्थ क्या है, काम एव परम पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ना, 4 ये 2 को ही मानते थे, अर्थ काम। धर्म बिल्कुल धर्म कर्म कुछ नहीं है, मोक्ष उसके बातें ही मत करो। काम मेन है, काम को प्राप्त करने के जो उपाय है, साधन है, वो है अर्थ। ऐसे व्यक्ति कामोपभोग परमाः एतावदिति निश्चिताः, इस प्रकार के लोग हैं, ऐसा निश्चय वाले हैं संसार में मिलेगा। आचार्य शंकर कहते इस प्रकार के सदा
चिंताग्रस्त रहते हैं, परम पुरुषार्थ को ऐसे ही मानते हैं और उनके अंदर आशा रहती, आशा ज्यादा। आगे बोल रहे हैं, ये काम उपभोग के कारण ही मनुष्य बंधा रहता। अब हाथी को कैसे पकड़ते पता है? हाथी का एक दुर्गुण है स्पर्श, उसको स्पर्श सुख अच्छा लगता है। अली जो पतंग है उसका रूप से वो गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। विवेक चूड़ामणि में है कि एक एक पशु पक्षी के एक एक के कारण, जो हिरन है वो सुन करके बंसी बजा देते हैं तो सुन करके आ जाता है, बस वो पकड़ा जाता है। और जो मीन है वो क्या है? मीन, वो जो मीन है, मीन माने मछली, वो स्वाद में। और जो भृंगी है, भृंगी कौन सा बचा? और गंध से, गंध से भृंगी माने जो भौरा, वो फूल है, फूल के गंध से आ जाता है। ऐसे अली, पतंग, मीरा, करी, कीर अर्थात हाथी, एक एक स्पर्श से। और हमारे पास तो पांच पांच गुणों से, पांच पांच इंद्रिया, पांच पांच विषयों से हम बंधे हैं। तो हाथी को मैं बता रहा था स्पर्श, वो क्या करते हैं जंगल में एक गड्ढा खोद देते हैं बहुत बड़ा, और उसका बांस आदि करके मिट्टी डाल देते हैं और उसके ऊपर एक हाथीनी की मूर्ति बना लेते हैं। तो हाथी देता रहे, कोई हाथी नहीं है तो चला जाता है, गिर जाता है। तो काम भोग परमा। और अली रूप, जहां जब देखना बारिश के बाद, इसलिए दिवाली से पहले बहुत कीड़े सब मरते हैं ना, रूप से ही मर जाते हो। हरिण शब्द से, तीन हो गया। और मछली वो डाल देते हैं और उसका स्वाद से। और भृंग गंध से। ऐसे कामों को भोग परमाह। अब आगे बोलते हैं, 11 हो गया, अब 12। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्याय अन्यायेनार्थ संचया। कहते हैं आशा पाश सतैर बद्धा, उनके जो आशा है ना वो खत्म नहीं होता। अब जैसे रावण ने आशा क्या कर दिया, मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाते जाऊं, तो बस आशा ही। फिर सीता माता के बारे में अपनी बहन ने, शूर्पणखा ने बोल दिया, गलत सलत बोल दिया, मैं तेरे लिए ही गई थी, बस लाने के लिए इच्छा कर दिया, आशा। तो साधारण तो कोई, इवन हमारे जीवन में भी देखते हैं हम, कोई आशा रहती है तो सोने नहीं देती है उसको, आशा। तो आशा को यहाँ कहते हैं पाश। भागवत में है ना, 24 गुरु में से ये अवधूत यदुराजा को सिखा रहे हैं, कहते हैं पिंगला से भी मैंने सीखा है। एक पिंगला वेश्या थी कान्यकुब्ज में, नहीं मिथिला नगरी। तो मिथिला नगरी में कान्यकुब्ज थी और वो
लोगों के आने के लिए इंतजार कर रही थी। तो आशा उसकी बढ़ी, क्योंकि लोग आएंगे, धन देंगे और शरीर का भोग करेंगे। ऐसे बाहर अंदर हो रही थी। रात भर 12 बज गया। अवधूत कहते यदुराजा मैं बैठा था इस पेड़ के नीचे, उसके घर के सामने मैं देख रहा था। फिर रात 12 बजे उसके अंदर एक भावना आई। क्या? इसको बोलते पिंगला गीत। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम दुख है, नैराश्यम परमम सुखम, आशा नहीं रखना ही सुख है। इति संचिद्य कांताशम, कांता के आशा छोड़ करके सुखम सस्वाप पिंगला। इसके अंदर ऐसे कैसे आ गया? एक तो पूर्व जन्म के पुण्य है, और एक अवधूत जैसा संत है ना, वो संत के शरीर से हवा स्पर्श करके जो हवा गई, उसके जो सांसों में गई ना, परिवर्तन हो जाता है बुद्धि। ऐसे मान्यता है। भागवत में और एक कहानी, रघुराण करके किसी सिंधु नरेश, पंजाब सिंधु से, वो कपिल भगवान के पास जा रहे थे। कपिल भगवान के पास जा रहे थे ध्यान करने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए। अब 4 पालकी होते ना, पालकी वाहक, एक बीमार हो गया। चला अच्छा ठीक है, धीरे धीरे चलाते रहो, कोई आदमी मिलेगा तो हम तुमको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इधर जड़ भरत, जो भरत राजा थे, अब ब्राह्मण बन करके जड़ भरत हुए हैं। पहले तो बीच में हिरण भी बन गए। अभी जो हम लोग मुक्तिनाथ जाएंगे ना, एक गंडकी नदी क्रॉस करेंगे, तो उसी गंडकी नदी में किनारे में वो हिरण बन गए करके केवल पानी पिया, गंडकी नदी का पानी, और चिंतन करने लगे। जाति स्मृत, पूर्व जन्म को इनकी याद थी, किसी से मिले नहीं, कोई ही हिरनी से कोई भोग नहीं किया, शरीर त्याग दिया, तब ये ब्राह्मण बने। कोई आशा नहीं। वो बैठे थे, उनको कहा इधर आओ लो। बाद में पता चला ये इतना बड़े ज्ञानी है, तो उठ गए और माफी मांगने लगे। ज्ञान दिया उन्होंने, भवा टभी वर्णन। तो पूर्व जन्म में ये जो रघुराण है ना, वो ये जो छोटा हिरण्य का बच्चा जो राजा भरत ने रखा था, वो ही रघुराण बना। सोचो, अर्थात जो संत होते हैं, इतने बड़े तपस्वी, उनके कृपा पात्र। तो अवधूत के कृपा पत्र से आशा ही परमम दुखम नष्ट हो गया। तो आशा पाश सतैर्बद्धा, मनुष्य की जो आशा है ना, वो खत्म नहीं होती। प्रहलाद के जीवन में भी ऐसे है। प्रहलाद ने कहा कि मैं जब जाऊंगा स्वर्ग, तब एक दिन धर्मराज आए, यमराज, कहा कि प्रहलाद जी आपको जाना है, इसे एक काम करते हैं, मुझे, क्योंकि उनके तो ऑल एंड सडन, हमारे जैसा ऑल एंड सडन नहीं लेंगे, उनके लिए खबर देंगे कि आपको इतना दिन के बाद जाना है। प्रहलाद को कहा कि एक काम करो, हमारे राज्य के लोगों को भी लेना चाहता। यमराज हंसे, कहा कि प्रभु एक भी आदमी नहीं निकलेगा, आप किसी एक को पकड़िए तो ठीक है। तो प्रहलाद घूम रहे थे, एक लकड़ी बेचने वाला जा रहा था। प्रहलाद अलग रूप ले लिया और पूछा कि तुम कौन हो? ना मैं लकड़ी बेचता हूं। ना तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? उसने कहा वहां क्या होगा, मेरे पत्नी होंगे, बच्चे होंगे? ना नहीं। तो फिर क्यों? ना देखो वहां ये लकड़ी बेचना नहीं पड़ेगा ना। ना ठीक है, काम करो, कुछ दिन के बाद आओ। प्रहलाद फिर साधारण वेश में आए, और अभी जाओगे? अभी तो मेरा लड़का बड़ा हुआ, शादी करेंगे आप।
फिर पूछा ऐसे। तो युधिष्ठिर माने यमराज को कह दिया आप ठीक बोल रहे हो, आशा पाशु सतैव बद्धा, कोई नहीं जाना चाहता, सब आशा में पड़ा रहते, काम क्रोध परायणा, काम उनके अंदर है और क्रोध तुरंत हर चीज को, क्रोध परायण माने क्रोध ही उनके लिए आसरा है। ईहन्ते, बस अभी क्या करते हैं, अन्याय से धन की राशि को संचित करने की इच्छा करते हैं, अन्याय से ही करते हैं वो। ये बताओ, एक कथा है, एक लोभी व्याध था, उसने एक पक्षी को जाल में फंसा दिया। पक्षी ने कहा कि मैं 3 बातें बताऊं, तुम सुनना। एक है, बीते हुए कार्य के बारे में पश्चाताप मत करना। दूसरा है, असंभव बात पर विश्वास न करना। तीसरा है, तीसरा यही है कि तुमने 2 बातों को विश्वास किया ना, हाँ बस अभी मैं उड़ रहा हूं करके पक्षी उड़ गया। कहने का मतलब क्या है, मनुष्य जब लोभी हो जाता है उसके अंदर बुद्धि नहीं आता है, कितना लोभी हो जाता है। आशापाश सतैर्बद्धा, काम क्रोध परायणा, ईहन्ते काम भोगार्थम, अन्यायेन, अन्याय से भी अर्थ संचन करता है। ये है। 2 मित्र जा रहे थे, एक डायन वो एक बुढ़ी बन करके आई और कहा कि मेरे पास बहुत धन है, धन दिखाया सोना, तो मगर मैं भूखी हूं, तुम मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। तो जो बड़ा भाई है, 2 भाई है, तो जो बड़ा भाई है उसने सोचा कि मैं आसपास से पानी लाने के लिए जा रहा हूं और तुम गांव से खाना लेके आओ, ठीक है। तो बड़ा भाई ने सोचा छोटा भाई को मैं क्या करूं, मार देता हूं और ये धन सब मेरा हो जाए। छोटा भाई ने सोचा मैं बड़ा भाई को खाने में जहर मिला देता हूँ, तो सोचा कि मैं वहीं खा लेता हूँ। उसने वहीं खा लिया, उसके बाद जहर मिला लिया, लेके आ रहा। दोनों ने सोचा, अन्याय अर्थ, और जो डायन है वो बुढ़ी है, वो गायब है, हो गया। तो वो खुश है, बड़े भाई पहले आया कि अच्छा हुआ कि वहां करके जब भाई आ रहा था उसको दूर से मारा, छोटा भाई मर गया, खुश है, डायन भी नहीं है, चली गई, और खाना खाया, वो भी मर गया। अर्थ क्या है, डायन क्या थे, माया, तो माया फंसा देती, माया इन दोनों को युद्ध करवा देती, बस मनुष्य फंस जाता है। अर्थायन। अब आज के लिए लास्ट, मन देखो, एक है 13 नंबर और एक है 14 नंबर। 13 नंबर में बाहर के चीजों को प्राप्त करने के लिए है, और 14 नंबर में अपने अंदर जो है शक्ति, उसके बारे में वर्णन है। इदमद्य मया लब्धम,
इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तेदमपि मे भविष्यते पुनर्धनम्। कहते हैं वो कैसे सोचता है, इदम मध्यम, पता है आज मुझे इतना मिला, क्योंकि अर्थ संचय करता है ना, और मनोरथ है कि और भी प्राप्त कर लूंगा, यह मेरे पास है धन, और धन भी मेरे पास आ जाएगा। मैं अभी गांव का प्रधान बन गया, फिर मैं अभी डिस्ट्रिक्ट का एमएलए एमपी बन जाऊंगा, फिर आगे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो जहां पर आपकी आगे बढ़ने की होती है, रामायण में वर्णन है, भगवान राम घूम रहे थे, देखा कि एक किसान है जो गवर्नमेंट का जगह भी वो भी कर रहा है, ले रहा है, तो उसको बुलाया। नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर बहुत काम करने की है, मैं बहुत किसान ऐसे कर रहा हूं। तो राम ने कहा एक काम करो, तुम दौड़ते जाओ, जितना तुम दौड़ सकोगे दिन में, इतना तुम्हारा जमीन हो जाए। भगवान ने जान लिया इसके अंदर लोभ है, दौड़ता ही गया, दौड़ता ही गया, दौड़ता ही गया, रात तक दौड़ा, और कहाँ चला गया, थक गया और मर गया। ऐसे ही है लोग। फिर मनोरथ जो है ना, उसमें बहुत रहते। एक मनोरथ की कहानी बता करके समापन करेंगे आज। 3 मित्र थे, यात्रा कर रहे थे। मनोरथ का मन में बहुत कुछ सोचते ऐसे। 3 मित्र थे, यात्रा कर रहे थे। एक गांव में, पुराने जमाने के हैं, हनुमान मंदिर में आए। हनुमान मंदिर के पुजारी कहा, उस समय बहुत अच्छे सब होते थे, कहा कि अच्छा हुआ आप लोग आए। अब किसी ने ये किया था, संकल्प किया था हनुमान जी को खीर देने के लिए, तो मैंने पूजा कर दिया। मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए अभी मैं चला जा रहा हूँ, खीर गर्म है, मैं ले नहीं सकता हूँ, और आप लोग तो तीर्थ यात्री हो, आप लोग खीर खा लेना। मैंने हनुमान जी के पास रख दिया, और यहीं पर आंगन में सो जाना। अब तीनों ने सोचा क्या, अब क्या खाएंगे, गरम तो है और बड़ा सुंदर खीर है, हम लोग क्या करेंगे, सो जाते हैं। जो अच्छा स्वप्न देखेगा और उसका जिसका अच्छा स्वप्न होगा वो खाएगा, ठीक है। अब सवेरे उठा, सवेरे उठा, कहा कि मैं बताऊं, एक आदमी बोला, मैं बताऊं ना, बताओ ना। मैं बैठा था, मैं सोया था, सोते समय पता क्या हुआ, मुझे उठाया किसी ने, उठा करके बोला कि जाओ तुम इंद्र बनो, क्योंकि इंद्र भी खाली है। तो मैं इंद्र बन गया, और अप्सरा लोगों का सब डांस हो रहा, हो गया। हाँ, देखो अच्छा स्वप्न है। एक ने कहा कि अरे इंद्र भी डरता है किसी से, यमराज। तो मैं आया, यमदूत आए, बोले कि अरे यमराज भी खाली है, तो मैं यमराज बना। उसने कहा कि तीसरा, कहा कि मैं सोया था, हनुमान जी डंडा लेकर के आए, और बोले उठो, तो उठा, और कहा कि उठो, नहीं नहीं नहीं, उठो ना, हाँ इधर आओ, बोले और जो खीर है ना तुरंत खाओ। ना कैसे, ना खाओ, तो मैंने खा लिया। तो ये तुरंत दौड़कर आ गए दोनों, अरे ये खीर कैसे खत्म हो गया, अरे मेरे स्वप्न खत्म नहीं हुआ, तुम लोग बैठो ना। तो मैं खा लिया और आकर मैं सो गया। तो बोला कैसे ऐसे कर दिया तुमने, मुझे उठाया नहीं ना, तुम तो इंद्र बन के बैठे थे। और दूसरा बोला मुझे नहीं उठाया, तुम तो यमराज से बन के बैठे थे, तो मैं कैसे बुलाऊं, इसलिए मैं खा लिया। इसको बोलते मनोरथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।